नमस्कार। यो कुमाऊनी खान पान श्रृंखला में आज बटी मैं शुरू कर रही हूँ। हमार जो कुमाऊनी ढंगल जो ऑथेंटिक मतलब बेसिकली जो जैसी कभी जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज लोग साग बड़ूची हमारे वहाँ हर चीज़ के एक तो साग खुनी जिले जैसे हमारी सब्जी या तरकारी ये शब्द हमारे कुमाऊनी में नातन साग है चाहे वो हरी साग हो चाहे रसदार हो चाहे लुटपुट हो। तो उस साग श्रृंखला में जे कुमाऊनी साग हम लोग न वहाँ प्रचलन छू और खाई जानी वी बारे में बताऊँ। मैं कोई कोफ्ता नहीं बताऊँ, मैं कोई पनीर नहीं बताऊँ जो आजकल हम लोग सब खाने लग गया और बड़ों बहुत भले लगनी, किंतु हमार जो मूलतः जो हमार साग छन जो एक प्रचलन छू वही बारे में बताऊँ। तो आज हमारे वहाँ जो एक कुमाऊनी में बहुत प्रसिद्ध छू ऊँचू थेचू यो आलू के लिए हूँ थेचू और ये दो प्रकार बढ़ूँ और एक हूँ आलमूलो थेचू। तो मैं आज मैं सागन में आलू थेचू बताऊँ ये दो तरीके बढ़ूँ। एक तो तरीक़ू जब आयो मतलब ये बहुत भल मानी जा साग और कोई पौड़ आया उहले बढ़ जा पूरी के लिए खाई सीखी और भात दगे ले खा सकनी उसी रोट पूरी दगे परोठ दगे ज़्यादा भल मानी जा उसी। कुछ लोग ऐसी ले एक साग आलू थेचू बड़े लीनी। तो आलू थेचू दो प्रकार बढ़ूँ। आज मैं पहल प्रकार बतूँ आज द्वियादी प्रकार बतूँ। पहली में पहल जो प्रकार छू बतूँ चाहे तो ऐसा करनी कि जैसे मान लो तुम्हारा वहाँ 4 जनों परिवार छो। एक कल्पना करो 4 जनों परिवार छो। मान लो एक जन एक्स्ट्रा कोई मेहमान ले सकूँ, हमेशा खाना इसी के ढंगल बढ़ाई जानी ज़्यादातर से। तो उमें तुमुल 2 मीडियम साइज़ आलू ज़्यादा आलू जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बेसिकली काच आलू जो थेचू बनूँ मैं ज़्यादा आलू नहीं डाला। तो 2 आलू ही तुमुल मीडियम साइज हो या एक फुल साइज हो ली इसकी स्मॉल तुमुल आल ली और उसका पहले छिल ली। छिलना बाद उसको भी 2 टुकड़ 3 टुकड़ कर और वह एक लोड़ेल लोग ना जो इससे सिलबट्टे से उसको दबा दिया। उसको हमारे यहाँ कुमाऊनी में कहते हैं थेचना। तो ऐसे दबा देना। तो उसको ऐसे दबा देते हैं। महीन नहीं पीसा जाता है ना दरदरा पीसा जाता है, उसके मोटा मोटा ऐसे दबा देते हैं उसको। और उसी के साथ थोड़ा सा जीरा भी हल्का सा जीरा अदरक जो है वो सिलबट्टे में आप मोटा मोटा दरड़ लीजिए उसको। तो शुरुआत में मैंने थोड़ा कुमाऊनी में बात की है क्योंकि कुमाऊनी बोलने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत है और तो इसलिए मैंने बोला है। वो बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा, आना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए सब लोग। तो बता रही थी कच्चे आलू का थेचुआ कैसे बनता है। तो कच्चे आलू 2 आपने लिए मीडियम साइज़ के, थोड़ा बड़ा साइज़ का भी ले लिया, वो आपकी पे डिपेंड करता है। और फिर उसमें आपने छील के उसको अच्छे से धो के उसको फिर थेच लिया बट्टे से, ऐसे करके बट्टे से उसको थेचा और मतलब दबा दिया। और दरदरा भी नहीं होना चाहिए, वो एकदम महीन भी नहीं, दरदरे से थोड़ा बड़ा। और समझ में आ गया होगा वो आपको। उसके बाद जीरा भी थोड़ा कर लीजिए, काली मिर्च एक थोड़ा 3-4 और अदरक। और फिर उसके बाद इसको देसी घी में बनाते हैं तो ये तभी स्वाद होता है। बना लीजिए तेल में चाहे तो, किंतु स्वाद इसमें असली जो आता है वो देसी घी शुद्ध घी का ही आता है, जो भी आपके घर में शुद्ध घी है। तो इसको आप कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई तो हमारी फेमस है तो उसमें आप घी रखिए, ठीक ठाक रखिए, एकदम कम भी नहीं और बहुत तलने जैसा भी नहीं। और उसके बाद फिर उसमें वो दरड़ा हुआ अदरक, जीरा, काली मिर्च हल्का सा ऐसे डाला, थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाला। और जो ये आपने आलू जो थेच रखे थे मतलब मोटे मोटे कर रखे थे बट्टे से दबा के, उनको भी उस घी में हल्का सा, उसको कौलना बोलते हैं हमारे यहाँ, ये एक शब्द आप याद कर लीजिए। जिसको हमारे यहाँ हम लोग भूनना कहते हैं हिंदी में, उसको हमारे कुमाऊनी में कौलना कहते हैं, कौलण। तो अगर खूब भली का कौल लियो तो वो ज़्यादा अच्छे से कौलना, और जो सौटे करना हुआ वो हल्के कौल लियो। तो ये 2 शब्द याद रखिएगा। तो उसको कौल लेते हैं, मतलब हल्का भून लेते हैं। तो उसके बाद फिर उसमें हल्दी सूखे ही, चाहे तो पिसा हो मसाला हो तो बात अलग है, नहीं तो सूखा ही, कोई लहसुन प्याज कुछ नहीं पड़ता इसमें। और उसके बाद उसमें हल्दी डाली,
और धनिया पाउडर डाला और उसके बाद नमक डाला उसमें और पानी डाल दिया उसको अच्छे से भूनने के बाद। और वो खूब देर तक भदकता है और थोड़ा सा उसमें उसके इसमें जो कच्चे आलू का जो थेचुआ होता है वो कम आलू में बन जाता है, क्योंकि आलू में होता है स्टार्च, वो यूँ भी गाढ़ा हो जाता है। तो उसको थोड़ा पकाया और अंदाज आ जाता है आलू कैसे पका है कि नहीं पका है। और उसके बाद उसमें घर का बना हुआ, देखिए बाज़ार का नहीं, हमारे जो गरम मसाला होता है कुमाऊनी, उसमें कुछ कम गरम मसाले पड़ते हैं, वो बहुत अच्छा स्वाद लगता है, हम लोग को वही फ्लेवर पसंद है। तो वो घर का बना जो गरम मसाला मैंने कई बार बता रखा है क्या क्या इसमें पड़ता है और कितनी कितनी मात्रा में पड़ता है, तो उसको उसमें डाल दीजिए। और हरा धनिया अगर आपके घर में है तो पत्ते पत्ते थोड़ा महीन महीन करके डाल दीजिए और फिर खाइए गरम गरम। ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, गरम गरम फुलके हों और उसमें घी लगा हो, खाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना आप खा चुके। और मेहमानों के लिए बड़ी अच्छी डेलिकेसी मानी जाती है। ये हो गया कच्चे आलू का। अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छा ये कच्चे आलू का जो थेचुआ है, इसी के साथ अगर आप मूली भी छील के, आजकल नई मूली आनी शुरू हो गई है, और उसको खूब अच्छे से ऐसे ही थेच लीजिए, मतलब दबा लीजिए बट्टे से। और वो भी आप तो वो आलू मूली का थेचुआ हो गया। पर उस आलू मूली के थेचुए में दही डाला जाता है और इसमें दही नहीं पड़ता है, ये ऐसे ही बनता है। तो गरम मसाले वाला इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं आपको बता रही हूँ उबाल के जब हम आलू उबालते हैं उसका थेचुआ कैसे बनता है। तो जो उबले आलू का थेचुआ बनता है उसमें आलू जो थोड़े ज़्यादा डालने पड़ते हैं। कच्चे आलू में तो स्टार्च होता है, वो तो गाढ़ा हो ही जाता है। अच्छा इसकी कंसिस्टेंसी बता दूँ आपको, न तो एकदम दहड़ जैसी पतली पतली रनिंग वाटर जैसी होती है, न एकदम लुटपुटी और रसेदार के बीच का इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ये समझ लीजिएगा। आलू मूली का अगर दही वाला थेचुआ है तो वो आप थोड़ा सा और पतला बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ उबले आलूओं का थेचुआ कैसे बनाते हैं। आलू उबाल लिए आपने, छील लिए, उसके बाद उसको हाथ से ही फोड़ लिया। ये तो भंडारे वाली सब्ज़ी में भी लोग बनाते हैं, तो वो हमारे यहाँ ही बनता है। हम लोग उसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालते ये थेचुए में। वैसे तो पड़ता है टमाटर बहुत चीज़ों में, पर इसमें नहीं पड़ता। तो उसके बाद फिर वही देसी घी में ही बनता है, मतलब जो शुद्ध घी, देसी क्या मतलब हम लोग पहाड़ी घी, शुद्ध घी जो भी कह दीजिए आप। उसको कढ़ाई में आपने डाला, उसमें जीरा डाला, इसमें अदरक और जीरा ऐसे पीसते नहीं है, जीरा डाल दिया, थोड़ी हींग डाल दी। अच्छा उसमें भी हींग डालते हैं हाँ। और उसके बाद फिर उसको भुना, जीर पटपट हो गया अच्छे से, आपको लगा तो वो जो आपने आलू फोड़े थे वो भी डाल दिए उसमें। वो हल्का हल्का उसको भून लिया, उसमें हल्दी डाली, धनिया डाला, पानी डाला, नमक डाला और पकाया। फिर अपना गरम मसाला डाल दिया और हरा धनिया डाल दिया, लीजिए उबले आलू का बन गया। इस प्रकार से आज हमने 3 सब्जियां सीखी। अगर देखिए, एक तो हमने कच्चे आलू का थेचुआ, उबले आलू का थेचुआ और कच्चे आलू और मूली का थेचुआ। ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी सब्जियां हैं, जो पुराने पहाड़ के लोग हैं वो सब जानते हैं, और हमारे तो मुंह में स्वाद बना हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी लगती, कभी बना के देखिएगा। वैसे भी आप लोग एक एक बार तो मेरा बताया हुआ, जो अगर आपको जैसा भी लगे ये वीडियो को दोबारा देखकर ज़रूर बनाइएगा। एक बार आपके मुंह में इसका स्वाद रच बस गया, कम मसाले वाला और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें होती हैं सब, तो आप फिर बनाते रहेंगे, अक्सर बनाएंगे। आप बच्चों को ज़रूर खिलाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन में ये स्वाद बरकरार रहे, बना रहे, और हमारे जो कुमाऊनी खान पान हो वो विलुप्त ना हो। मेरा मेन उद्देश्य यही है। और अब आप इसको देखिएगा, और अगर आपके यहाँ कुछ और तरीके से बनता है वो मैसेज में डाल दीजिएगा, तो और अच्छा है, मैं भी सीख लूँगी आप लोगों से। और इस प्रकार से ये जो हमने अपना ये YouTube में मैं डालती हूँ, इसको आप अगर जिन लोगों ने एक भी बार इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और बाकी लोग जब सब्सक्राइब कर चुके हैं वो शेयर और लाइक और चर्चा ज़रूर करिएगा कि एक कुमाऊनी की, ठेठ कुमाऊनी खानों की श्रृंखला में चला रही हूँ। और देख लें एक बार, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो आप हमें बताइए क्या कमियाँ हैं, मैं कोशिश करूँगी। तो आप बना के देखना, मुझे बताना ज़रूर। सबका भला हुआ, नमस्कार।